तो ये है नारुतो के क्लासिक वाले वर्जन का एपिसोड नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन हिंदी में। इसका हिंदी डब वर्जन भी आ चुका है ऑफिशियली सोनी ये पर, तो आप पहले वो देखिए अगर आपके नहीं देखा हुआ है तो। एंड आगे आपकी चॉइस है। और ऐसे ही मैं काफी सारे एनिमे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जस्ट लाइक वन पीस को मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना, एक्सप्लेनेशन, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमारा एपिसोड नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, है बात कुछ समय पहले की, जब एक 9 पूंछ वाली जो फॉक्स है वो अचानक से गांव के अंदर आ गई और तबाही मचाने लग गई। उसकी पूंछें इतनी ताकतवर थी कि वो पहाड़ों तक को तोड़ रही थी, कुचल रही थी। और उस गांव के जितने भी शिनोबी वगैरह थे ना, वो उसे हराने में लगे हुए थे। तो वहां के जो होकागे थे, यानी कि मुखिया जी कह लो एक तरह से, जो फोर्थ होकागे यानी कि चौथे मुखिया जी थे, उन्होंने उस फॉक्स स्पिरिट से फाइट की और उसे सील कर दिया एक बच्चे के अंदर। तो ये था एक फास्ट फॉरवर्ड फ्लैशबैक। तो आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर हम देखते हैं एक बच्चा नारुतो, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, जिसका रीजन ये है कि उसने जो होकागे के चेहरे हैं उन पर ग्राफिटी कम कुछ वाहियात चीजें जरूर बना दी है। अब यहाँ पर ये बात जब पता चलती है होकागे को, तो उन्हें पता होता है ये किसकी करतूत है, क्योंकि ये बदमाशियां पहली बार नहीं हो रही है, बहुत बदमाश है हमारा नारुतो। अब यहाँ पर नारुतो किसी तरह से चकमा देकर बच जाता है उन दोनों लड़कों से, पर अपने टीचर, अपने इरुका सेंसे से वो नहीं बच पाता। और वो पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं इरुका सेंसे। तो यहाँ पर वो पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें क्लास में होना चाहिए। और क्लास में ले जाने के बाद भी वो उसे सुनाते हैं कि देखो, पिछला जो ग्रेजुएशन टेस्ट था उसमें तुम फेल हो चुके हो। पर नारुतो का इतना बैड एटीट्यूड है जिसके कारण इरुका सेंसेई को गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोगों को कह देते हैं कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट वापस करने वाले हो। इवन जो पास हो चुके हैं उन्हें भी ये टेस्ट वापस देना है। तो सबसे पहले साकुरा जो है वो टेस्ट पास कर लेती है और सास्के से वो पूछती है कि कैसा था, जो कि ये बंदा है इसकी ये बहुत बड़ी दीवानी है। तो अगली बारी जो है वो नारुतो की है और हिनाता उसके लिए काफी एक्साइटेड है। एक क्रश है हिनाता को नारुतो पे। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी नारुतो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु तो करता है, पर अपनी अलग स्टाइल में एक लड़की बन जाता है, वो भी अधनंगी। और ये गर्माहट इरुका सन से बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उनके नाक से थोड़ा खून निकल जाता है और ये देख नारुतो हंसने लगता है और वो इसे सेक्सी जुत्सु कहता है। इरुका सेंसे काफी गुस्से में आ जाता है कि ये बेहुदा हरकत अगली बार नहीं होनी चाहिए और वो उसे एक पनिशमेंट भी दे देते हैं। जो रंग उसने होकागे के चेहरों पर पोते थे वो उसे फिर से मिटाने पड़ेंगे और तब तक उसे घर भी नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि नारुतो को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके घर पे वैसे भी कोई नहीं है, वो अकेला रहता है, अनाथ है वो। और इरुका सेंसेई का दिल कुछ ज्यादा ही उभरता है नारुतो के लिए, तो वो उसे एक रामेन की ट्रीट देते हैं, जो नूडल्स होते हैं। काम फिनिश होने के बाद वो चले जाते हैं इचिराकु रामेन शॉप। और यहाँ पर जो है इरुका सेंसेई नारुतो से पूछते हैं कि तुमने आखिर उनके चेहरे क्यों बिगाड़े, क्या तुम जानते भी हो कि उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए हैं हमारे गाँव के लिए। नारुतो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, ये अव्वल दर्जे के निंजा है, स्पेशली वो फोर्थ होकागे जिन्होंने पूरे विलेज को नाइन टेल फॉक्स से बचाया था, उसे सील करके। पर आप मेरा यकीन करो, मैं इन सभी होकागे से आगे निकलूंगा, इन्हें सरपास करके इनसे भी ताकतवर बनूंगा और फिर विलेज में मेरा कोई भी मजाक नहीं उड़ाएगा। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्या आप मुझे आपका वो हेडबैंड पहनने को दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो इरुका सेंसेई है वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनके पास डिग्री है, डिग्री, और तेरे पास नहीं है। पर तुम्हारे लिए वो दिन कल है जब तुम ग्रेजुएट हो सकते हो, अगर तुम मेहनत करोगे तो हो जाओगे। तो आ चुका है अगला दिन, जब होने वाला है ग्रेजुएशन का आखिरी टेस्ट और ये होने वाला है क्लोन जुत्सु के ऊपर। और नारुतो इसी चीज से दुखी है, क्योंकि यही एक चीज है जिसमें उसके एल लग जाते हैं। पर यहाँ पर जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो वो अपनी कोशिश पूरी करता है, अपनी पूरी एनर्जी का यूज करता है, पर उसके बाद भी रेप्लिकेशन कुछ खास नहीं बनता, मतलब वो मूवमेंट में नहीं है। अब ये चीज बुरी है नारुतो के लिए और इरुके सेंसेई भी कहते हैं कि तुम फेल हो चुके हो। पर यहाँ पर मिजुकी सेंसेई पास में बैठे कहते हैं कि उसने पूरा स्टेमिना यूज किया है, उसका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा था और आखिर में उसने एक एक क्लोन तो बनाया। एटलीस्ट हम नारुतो को पास तो कर ही सकते हैं। और ये सुन के नारुतो थोड़ा खुश होता है, पर इरुका सेंसेई कहते हैं कि बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने 3-3 रेप्लिकेशन बनाए हैं और नारुतो ने सिर्फ एक, वो भी सही से मूवमेंट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर सभी बच्चे जो है वो ग्रेजुएट हो जाते हैं एक्सेप्ट नारुतो, वो बेचारा ग्रेजुएट नहीं हो पाता, बस ये एक टेक्निक उसका ग्रेजुएशन खा गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ लड़कियां बातें कर रही है कि ये बच्चा अकेला फेल हुआ है, कहीं ये वही बच्चा तो नहीं। और तभी दूसरी लड़की कहती है कि हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और यहाँ जो मिजुकी सेंसेई है वो नारुतो के पास आते हैं उसे कुछ बताने के लिए, और वही दूसरी तरफ होकागे जी कहते हैं, यानी मुखिया जी कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है इरुका। अब यहाँ जो मिजुकी सेंसेई है वो नारुतो को समझाते हैं कि देखो, इरुका कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, वो तुम्हें ताकतवर बनाना चाहता है। इवन वो तुम्हें अपने आप को भी देखता है, क्योंकि तुम दोनों के हालात सेम है, तुम दोनों ही अनाथ हो, तुमने अपने माँ बाप का प्यार नहीं देखा ज्यादा।
पर फिर भी नारुतो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं हो पाया। अब यहाँ मिजुकी कहता है कि तुमने मेरे पास कोई चारा नहीं छोड़ा, मुझे तुम्हें वो सीक्रेट बताना ही होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं इरुका सेंसे जो कि रात को सोए हुए हैं और उनकी और मुखिया जी के बीच कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि मुझे पता है तुम नारुतो से बहुत ज्यादा लगाव रखते हो क्योंकि तुम दोनों का जीवन लगभग एक जैसा ही है। उसने भी अपने माँ बाप का प्यार नहीं देखा और तुमने भी, तुम्हें उसकी परवाह है, ये मैं जानता हूँ। और नाइन टेल फॉक्स ही वो कारण था जिसकी वजह से इरुका सेंसे के पेरेंट्स मर गए उसी वॉर के अंदर। अब यहाँ हम देखते हैं मिजुकी जो कि गेट पर आता है और कहता है कि नारुतो ने स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुरा लिया है, और ये सुन के इरुका भी हैरान हो जाते हैं। तो हम देखते हैं जंगल के बीच में नारुतो जो कि पहला जुत्सु पढ़ता है जो कि होता है मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु, जो कि नारुतो के लिए एक सरदर्द है। अब यहाँ हम देखते हैं सारे शिनोबीज असेंबल हो चुके हैं क्योंकि नारुतो ने स्क्रोल चुरा लिया है। वो स्क्रोल जो कि फर्स्ट होकागे ने सील किया था, उसके अंदर कुछ जुत्सु है, कुछ राज है विलेज के बारे में जो सिर्फ विलेज के लोगों को पता है। अगर बाहर के किसी बंदे को पता चला तो वो विलेज भी तबाह कर सकता है। तो भाई मुखिया जी कह देते हैं कि नारुतो को मेरे पास लेकर आओ। तो सभी शिनोबी जाने लगते हैं, इरुका सेंसे भी, मिजुकी सेंसे जिनके चेहरे की ये स्माइल देखकर हम समझ सकते हैं कि इन्हीं की कोई कारस्तानी है ये। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो नारुतो है वो जंगल में बैठा है और कोई परछाई उसके पास आती है और ये है इरुका सेंसे। वो पूछते हैं नारुतो तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ नारुतो कहता है कि आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था जुत्सु की। अब यहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि हाँ लगता तो ऐसा ही है। यहाँ नारुतो कहता है कि मैं आपको मेरा अमेजिंग जुत्सु दिखाना चाहता हूँ, और वो ये भी पूछता है कि क्या ये सच है कि अगर मैं इस स्क्रोल में से कोई जुत्सु परफॉर्म करता हूँ तो मुझे ग्रेजुएशन टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। तो इरुका सेंसे कहते हैं कि ये तुमसे किसने कहा? तो नारुतो कहता है कि इस स्क्रोल के बारे में उसे मिजुकी सेंसे ने बताया था और इस जगह के बारे में भी। तो इरुका समझ जाता है कि ये सब मिजुकी का ही किया धरा है, वो उस स्क्रोल को हथियाना चाहता है और वो नारुतो को वहां से दूर फेंक देता है क्योंकि कुछ शुरिकेन जो है वो उसके पास आते हैं, मतलब नारुतो के ऊपर आते हैं। मिजुकी कहता है कि नारुतो वो स्क्रोल मुझे दे दो। अब यहाँ पर जो इरुका सेंसे है वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, भले तुम्हारी जान चली जाए, पर इस स्क्रोल को उसे मत देना, इसके अंदर कुछ फॉरबिडन निंजुत्सु है जिन्हें किसी कारणवश बंद कर दिया गया। पर यहाँ पर मिजुकी सेंसे उसे और बहलाने लगते हैं कि नारुतो तुम्हें पता है कि आखिर इरुका को सबसे ज्यादा डर किस बात का है? क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो स्क्रोल है, इसी बात का डर है उसे और किसी बात का नहीं। अब इरुका कहता है कि देखो उसकी बातों में मत आना, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मिजुकी यहाँ पर और कुछ बातें बताता है कि 12 साल पहले जो कांड हुए थे उसके चलते सब लोगों को ये बात पता है पर तुम्हें नहीं पता। इरुका सेंसे कहते हैं कि मिजुकी उसे और मत बताओ, पर यहाँ पर मिजुकी कहता है कि तुम ही वो फॉक्स स्पिरिट हो जिसने इस गांव को 12 साल पहले तबाह किया था और इरुका के पेरेंट्स को भी मारा था, इसीलिए बाकी सभी लोग तुमसे इस तरह का बर्ताव करते थे, तुम्हें अकेलापन महसूस करवाते थे। तुमने अब तक ये बात नोटिस नहीं की? अब यहाँ पर ये बात सुनते ही नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और तो और मिजुकी सेंसे ये तक कह देते हैं कि इरुका सेंसे भी तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। इरुका सेंसे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर उन्हें होकागे की मुखिया जी की वो बात याद है कि नारुतो बहुत ज्यादा अकेला है, सब लोग उसे इस तरह से बर्ताव करते हैं जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें करता है ताकि वो लोगों की अटेंशन पा सके, क्योंकि दिखने में वो भले ही कितना भी टफ हो लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा अकेलेपन से जूझ रहा है। और इतने में ही जो मिजुकी होता है वो बहुत बड़ा जो निंजा स्टार होता है वो नारुतो की तरफ फेंकता है, पर बीच में इरुका सेंसे आ जाते हैं। और जब नारुतो पूछता है कि आपने आखिर ये क्यों किया, तो इरुका सेंसे कहते हैं क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे ही मेरे पेरेंट्स मर गए उसके बाद किसी ने भी मुझ पे ध्यान नहीं दिया, किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी, मैं एक अच्छा स्टूडेंट भी नहीं था, मैं बस एक जोकर बनकर रह गया था जिसके ऊपर लोग हंसते थे। इवन क्लास में टॉप करने के बाद भी किसी ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, और इससे ज्यादा दर्द वाली चीज मेरे हिसाब से कोई नहीं है, और तुम भी बिल्कुल ऐसे ही हो, है ना नारुतो? मुझे पता है तुम अंदर से बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हो, मुझे माफ कर दो नारुतो। और यहाँ पर जो मिजुकी सेंसे है वो कहते हैं कि इरुका तुमसे बहुत समय पहले से ही नफरत करता है क्योंकि तुमने उसके पेरेंट्स को मार दिया, और ये वो बस इसीलिए कह रहा है ताकि वो तुमसे स्क्रोल ले सके। तभी यहाँ हम देखते हैं नारुतो जो कि वहां से भागने लगता है और इरुका सेंसे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिजुकी यहाँ पर कहता है कि अब मुझे पता है वो क्या करने वाला है, वो गाँव वालों से एक एक का हिसाब लेगा कि जिस तरह से लोगों ने उसके साथ बर्ताव किया वो उसका पूरा बदला लेगा। मैंने उसकी आंखों में नाइन टेल फॉक्स वाली स्पिरिट भी देखी थी। इरुका सेंसे वही स्टार जो है वो मिजुकी की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं कि नहीं, नारुतो ऐसा कभी नहीं करेगा। पर यहाँ पर मिजुकी कहता है कि नारुतो को खत्म करने के बाद तुम्हारी ही बारी है। और यहाँ मुखिया जी अपने गोले मतलब अपने एक जादुई यंत्र के अंदर देखते हैं कि नारुतो जो है वो भाग रहा है वो स्क्रोल लेके, और अभी वो काफी बेचैन महसूस कर रहा है, और तो और उसके अंदर एक शक्ति भी कैद है, कहीं वो आजाद हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, और तो और स्क्रोल भी उसके पास है।
अब यहाँ नारुतो का पीछा करते करते इरुका सेंसेई आ जाते हैं और कहता है कि मिजुकी ने जो बात भी कही वो सारी ही झूठी थी, तुम स्क्रोल मुझे दे दो। पर जैसे इरुका सेंसेई बीच में आते हैं नारुतो उन्हें भी दूर फेंक देता है। अब यहाँ पर जो इरुका सेंसेई है वो एक्चुअल में इरुका सेंसेई नहीं है, वो है ये है मिजुकी सेंसेई। मिजुकी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करके आया हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल में नारुतो था वो नारुतो नहीं था, वो इरुका सेंसेई थे। मिजुकी पूछता है कि आखिर तुम उस बच्चे को क्यों बचा रहे हो जिसने तुम्हारे ही परिवार वालों को मार दिया, देख लेना उसके हाथ में स्क्रोल है, वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। और इरुका सेंसेई कहते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और ये जब नारुतो सुनता है तो उसे थोड़ा धक्का लगता है कि यार इरुका सेंसेई भी मुझ पे यकीन नहीं करते, उन्हें असल में मेरी परवाह कभी थी ही नहीं। पर यहाँ पर जो इरुका सेंसेई है वो कहते हैं कि मेरा नारुतो जो है वो थोड़ा अलग है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, उसके जैसा काबिल और मेहनती स्टूडेंट मैंने मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। वो हमेशा मेहनत करता है अपने सपनों के लिए, आज तक किसी ने भी उसे नहीं अपनाया, उसके बावजूद भी वो आगे बढ़ता रहा। वो फॉक्स स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है, वो है नारुतो उज़ुमाकी, विलेज हिडन इन द लीफ का रहने वाला नारुतो उज़ुमाकी। यहाँ मिजुकी कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं नारुतो के बाद तुम्हें मारूंगा, पर तुमने मेरे लिए कोई चारा ही नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर वो उसकी तरफ अपना हथियार लेकर आगे बढ़ता है, पर उतने में ही नारुतो बीच में आ जाता है, उसे एक जोर की किक मारकर दूर फेंक देता है और कहता है कि मेरे इरुका सेंसेई पे तुमने हाथ भी डाला तो देख लेना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिजुकी कहता है कि तुम जैसे बच्चे को तो मैं एक ही वार में खत्म कर सकता हूँ। और नारुतो यहाँ कहता है ठीक है तुम आजमा सकते हो मुझे। मिजुकी कहता है आओ देख लेते हैं किसमें ज्यादा ताकत है। और हम देखते हैं नारुतो अपना निंजुत्सु करता है जिसके अंदर कई सारे शैडो क्लोन बन जाते हैं। इरुका सेंसेई को भी पता है कि ये काफी एडवांस निंजुत्सु है, यानी कि उसके क्लास वाले भी 3 रेप्लिकेशन बनाते हैं, बट यहाँ नारुतो ने एकदम लिमिट क्रॉस कर दी। नारुतोस कहते हैं कि अच्छा तो तुम हम पर अटैक करने नहीं आओगे तो हमें ही आना पड़ेगा। और यहाँ पर फटकी हाथ में आ जाती है मिजुकी की और हम देख सकते हैं फट चुकी है। यहाँ पर नारुतो कहता है कि मैंने इसे खत्म कर दिया है इरुका सेंसेई, क्या आप ठीक हैं? और इरुका सेंसेई यही सोच रहे हैं कि शायद एक समय नारुतो जो है वो होकागे बन सकता है और सभी होकागे को पीछे छोड़ सकता है। अब यहाँ पर इरुका सेंसेई कहते हैं कि नारुतो इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और यहाँ सारे सिनोबीज जमा है कि यार उन्हें नारुतो कहीं पर भी नहीं मिला, पर मुखिया जी बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो यहीं आ रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सूरज की लालिमा उन दोनों के चेहरों पर आ रही है और नारुतो के चेहरे पर खुशी भी है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो चुका है, उसके सर पे हेडबैंड भी है और ये देख वो काफी खुश होता है। और इसके सेलिब्रेशन में रामेन नूडल वाली पार्टी भी होने वाली है। और यहाँ पर नारुतो खुशी से इरुका सेंसेई को गले लगा लेता है, वो बहुत खुश है। और यहाँ एपिसोड 1 खत्म होता है।